नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश में जब से वक्फ कानून बना है तब से बंगाल सुलग रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसे हालात नहीं हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के मुसलमान अब शांत हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो केवल पश्चिम बंगाल में ही हालात बेकाबू हो गए हैं? वक्फ को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं। क्या इन सब के पीछे कोई साजिश है? अगर ये साजिश है तो वो साजिश कौन कर रहा है? वो कहाँ के मुसलमान हैं? वो पश्चिम बंगाल के हैं या इसमें कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट है? कुछ तो ऐसा है जो सामने से दिखाई नहीं दे रहा। कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि देश में अशांति का माहौल बना रहे, और उसके लिए सबसे सेफ टारगेट है पश्चिम बंगाल। वक्फ बिल अब कानून बन चुका है। अगर कानून से किसी को आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कई याचिकाएं गई भी हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला लेगा। ऐसे में किसी को भी हक नहीं है कि वक्फ कानून की आड़ में देश के माहौल को खराब करें। मगर पश्चिम बंगाल में माहौल बिगड़ चुका है। मुर्शिदाबाद के एक इलाके से फैली हिंसा की आग अब धीरे धीरे फैलती जा रही है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें बरगलाया जा रहा है और इसकी वजह से सैकड़ों हिंदुओं का पलायन हो चुका है। 3 लोगों की जान जा चुकी है। अब सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में ही सबसे अधिक मुसलमान हैं? क्या अन्य राज्यों के मुसलमानों को वक्फ कानून से कोई लेना देना नहीं है? आखिर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के मुसलमान क्यों बेफिक्र हैं? पश्चिम बंगाल में आखिर कौन दंगे की बार बार साजिश रच रहा है? सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को आग में जल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंसा का रूप ले चुका है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों का पलायन भी हो रहा है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल की सियासत ने इस हिंसा को और हवा दे दी है, और इसकी वजह से ही बंगाल में अब मार काट मच चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में 8 अप्रैल से ही प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। धुलियान, शमशेरगंज, सूती, जहांगीरपुर और कई सारी जगह हैं जहां पर खूब हिंसा हुई है। हिंसा में 3 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसमें एक पिता, पुत्र और एक नाबालिग शामिल है। अब तक 200 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश भी दिया है। अब साउथ 24 परगना में भी हिंसा हुई है। हालात अब दूसरे जिलों में भी खराब होने लगे हैं। मुसलमान सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले को कुल आबादी में करीब 66.3% मुस्लिम वहां पर पाए गए। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे कई वजहों में एक वजह ये भी है। हालांकि इस हिंसा को सियासी दाना पानी मिल रहा है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी वाले ही इस कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। इसका नतीजा है कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बीते कुछ समय से मुर्शिदाबाद में हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी ने ये साबित कर दिया है कि बगैर सियासी घी के ये हिंसा नहीं हो सकती थी। मुर्शिदाबाद हिंसा का टूलकिट भी सामने आया, जिसमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टूलकिट जारी किया जा रहा है। कहाँ कैसे प्रदर्शन करना है, सब प्लानिंग हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुस्लिम तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी हैं, फिर यहाँ के मुसलमान इतने बेफिक्र क्यों हैं? क्या इन राज्यों में मुसलमान नहीं रहते? दरअसल सारा खेल सियासी है। चलिए एक नज़र इन राज्यों में रहने वाले मुस्लिम आबादी के डेटा पर डालते हैं। 2011 की जनगणना की माने तो भारत में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 5 राज्य हैं: यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और असम। और उत्तर प्रदेश में 3.84 करोड़
मुस्लिम पश्चिम बंगाल में लगभग 2,46,00,000 मुस्लिम हैं और बिहार का जिक्र करें तो यहाँ पर 1,75,00,000 हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो यहाँ पर 1,29,00,000 हैं। असम में 1 करोड़ के आसपास मुसलमान आबादी है। इसीलिए आज से तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भी जमकर बवाल होना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आखिर क्या वजह है? केवल पश्चिम बंगाल की मुसलमान हैं, वक्फ कानून को लेकर ज़्यादा उग्र हैं, ज़्यादा बगावती हैं, ऐसा माना जाए? अब सवाल ये भी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में दंगे की साजिश कौन रच रहा है? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इस हिंसा के पीछे ये भी एक कारण है। सभी वोट बैंक की खातिर अपनी सियासी रोटी सेकने के चक्कर में इसे हवा दे रहे हैं। टीएमसी और भाजपा वक्फ मुद्दे पर आमने सामने हैं। एक और टीएमसी बंगाल में लागू नहीं होने देने की बात कर रही है और दूसरी ओर कुछ नेता स्थानीय लोगों को भड़का रहे हैं कि वक्फ कानून से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। खुफिया एजेंसियों की माने तो बंगाल के वक्फ कानून के विरोध में फैली हिंसा का पैटर्न साल 2019 में सीएए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों की तरह ही दिख रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने के लिए उसी टूलकिट का इस्तेमाल किया गया जिसका प्रयोग सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में किया गया था। सोमवार को पश्चिम बंगाल के एक अन्य जिले में तनाव बढ़ गया। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक से भड़क गई और पुलिस पर ही हमला कर दिया। अब खुफिया सूत्रों से पाया गया है कि वक्फ के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन साल 2019 में पूरे भारत में सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के समान है। और सूत्रों की माने तो वक्फ विरोध प्रदर्शन में एक समान टूलकिट है। टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, जिम्मेदारी बांटने और रियल टाइम निर्देश शेयर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म पर एन्क्रिप्टेड समूहों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस स्टेशनों पर कोऑर्डिनेट अटैक को अंजाम देने के लिए किया गया था। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि नाकाबंदी, रेलवे के बुनियादी ढांचे पर हमले और सांप्रदायिक नारे सीएए के विरोध प्रदर्शन की पहचान थे। अब वक्फ संशोधन कानून के विरोध के दौरान भी यही स्थिति बनी है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी पत्थर, पेट्रोल बम, टायर और बांस के डंडे आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान हावड़ा में रेलवे पटरियों के पास पत्थरों का जखीरा छुपाया गया था। वक्फ का विरोध करने के दौरान अब एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर दिख रही है। और बताया यह भी गया है कि प्रदर्शनकारी हिंदुओं की दुकानों, पुलिस स्टेशनों और रेलवे के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। ये सब सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की बर्बरता के पुराने क्लिप के साथ छेड़छाड़ किए गए वीडियो को मौजूदा अत्याचार के रूप में फिर से पेश किया जा रहा है ताकि गुस्सा भड़काया जा सके। उन्होंने बताया कि 2024 के एक वीडियो क्लिप का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया कि पुलिस ने नमाज में शामिल लोगों पर गोलियां चलाईं। ये क्लिप वायरल हो गई जिसमें मालदा में दंगे भी भड़क गए। बंगाल हिंसा को लेकर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जिसमें विदेशी ताकतों के भी हाथ हो सकते हैं। सूत्रों ने विदेशी हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया और कहा है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हरकत उल जिहाद अल इस्लाम जैसे समूह बांग्लादेश बॉर्डर से जो लगे इलाके हैं और डेल्टा में हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। ये आतंकी संगठन ट्रेनिंग देने के साथ ही प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अशांति को बढ़ाने के लिए वैश्विक मीडिया का उपयोग कर रहा है और ये दहशत फैलाने के लिए अफवाह फैलाने में मदद कर रहे हैं। उसी तरह है जैसे सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता छीनने के रूप में प्रचारित किया गया था। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए लोगों को भी नायक के रूप में महिमा मंडित किया जा रहा है।